एग्जिट पोल आ चुका है और कल नतीजे आ जाएंगे और हमारे साथ हैं बात करने के लिए सिविल लाइंस के विधायक सरकार में भागीदार गोपाल शर्मा जी। गोपाल जी, एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं जी, कैसे देख रहे हैं आप? उम्मीद इससे ज़्यादा है। इससे ज़्यादा है मतलब आप भी मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं, एग्जिट पोल को नकार रहे हैं? नहीं, उनसे तो अलग कैसे हुआ जा सकता है। तो आप मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ मतलब पूरी भाजपा जो है वो एग्जिट पोल को नकार रही है? नहीं, नकार नहीं रही है, उसका सम्मान कर रही है। लेकिन जो जनता का आदेश आएगा वो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर आएगा। आपने तो पूरे देश का भ्रमण किया है, राजस्थान के चुनाव होते ही आप निकल गए थे बनारस, पूरा 1 महीना आप बनारस में रहे हैं, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहे हैं। किस तरीके का माहौल था? उत्तर प्रदेश का किस तरीके से देखते हैं? एक तरफा माहौल है। मतलब आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि ज़्यादातर मतदान केंद्रों पर वाराणसी में कांग्रेस की टेबलें नहीं लगी हुई थी। जातिवाद के आधार पर ज़रूर कुछ लोग वोट देना चाहते हैं, लेकिन उससे उनकी लोकप्रियता पर फर्क नहीं पड़ता। वाराणसी का जितना विकास हुआ है उतनी गति का विकास दुनिया में किसी भी शहर का नहीं हुआ है। तो लोगों को मोदी जी इस तरह के लगते हैं कि जो विवेकानंद रॉक के ऊपर बैठ के साधना कर रहे हैं, तो काशी में 8 दिन से चल रही लू शांत होकर के चुनाव वाले दिन छाया बनी हुई थी। तो फिर ये जो आपका विपक्ष है, INDIA गठबंधन है, आप कह रहे हो एक तरफा माहौल है, पर ये तो दावा कर रहे हैं हम 295 सीट ला रहे हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये कहाँ से दावा कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं? और करते समय कितने दुखी हैं। जो सबसे बड़े नेता बने हुए हैं राहुल गांधी जी, वो तो चेहरा ही ऊपर नहीं करते। जो उनसे बड़ी नेता हैं, कांग्रेस की सबसे ज़्यादा वर्षों तक अध्यक्ष रही, वो राजस्थान से राज्यसभा का चुनाव लड़ रही हैं। खड़गे जी के बगल में बैठी हैं, चेहरा सामने नहीं कर रही हैं। और उनके आसपास जो लोग बैठे हैं वो राष्ट्रीय नेता हैं क्या? अगर कोई बता दे उनके नाम तो ये देश की बड़ी घटना होने वाली है। 4-5 लोगों के अलावा कोई जानता ही नहीं कौन बैठे गए, कौन हैं ये लोग, किस पार्टी के हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है। तो वो एक दुखी लोगों का जमावड़ा है, जिनको ये पता है कि अब जनता के बीच जाके क्या कहेंगे, कैसे आंखों का सामना करेंगे। पब्लिक ने नकार दिया है। तो सब जनता तो आपको चुन के अगर लेके आ रही है तो आपसे ही सवाल करेगी, आपसे ही जवाब मांगेगी? नहीं, वो ये सोचते हैं कि हम कैसे लोगों के बीच जाके ये कहें कि हम पार्टी के रूप में जिंदा हैं। मतलब मैं सवाल जवाब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके बात का समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रश्न ये है कि ये कैसे कहेंगे कि हम नेता हैं, हमारा भाषण सुनो। क्योंकि इनकी स्थिति तो इतनी खराब हो गई कि ये तो गर्दन झुकाए जैसे तीये की बैठक में इकट्ठे होते हैं वैसे ही इकट्ठे हो रहे हैं। और गोविंद सिंह डोटासरा तो राजस्थान में ये कह रहे हैं कि हम कल जो है वो स्थितियां सामने होंगी, कल जो नतीजा होगा वो चौंकाने वाला होगा। चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो बोल रहे हैं राजस्थान में मौर्या बोलेगा। उन्होंने यही बात मौर्या बोलने की बात कही थी विधानसभा से पहले, लेकिन खुद की स्थिति ये है कि हाथ जोड़ रहे थे बार बार जब मुख्यमंत्री जी प्रतिपक्ष का जवाब दे रहे थे राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कि बस अब बकस दीजिए, अब बकस दीजिए। तो मौर्या कैसे बोला उनका पता ही नहीं। तो आप बकसने के मूड में नहीं हो? नहीं, बकसने का मतलब ये है कि जो अपराध किया उसकी सज़ा तो मिलेगी, जेल तो इनको जाना पड़ेगा। गोविंद सिंह जी डोटासरा को जेल तो जाना पड़ेगा। राजस्थान को किस तरीके से देख रहे हैं आप? 25 सीटें, विकसित राजस्थान तभी सपना पूरा होगा जब 2500 सीटें आती हैं। सब आपके ही शेष नेतृत्व में ये कहा कि 2-3 सीटों को ऊपर नीचे हो सकता। वो इसलिए कि वहाँ पर कहीं पर त्रिकोणात्मक संघर्ष बना हुआ है, तो जनता के ऊपर छोड़ दिया जाता है 1-2 सीटें। तो 25 की 25 आएंगी या जनता 1-2 सीटों पे ऊपर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग ये चाहते हैं कि 25 सीटें आनी चाहिए, लेकिन एक आध जगह त्रिकोणात्मक संघर्ष के कारण कोई और स्थिति बनती है तो जनता के आदेश का थोड़ी अनादर किया जा सकता है। आप ही के जो सहयोगी हैं विधानसभा में, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने कहा है कि अगर 7 सीटों का प्रधानमंत्री ने मुझे प्रभार दिया था, इनमें से एक भी हारते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, किरोड़ी लाल जी बड़े नेता हैं, किरोड़ी लाल जी जनता से जुड़े हुए हैं। मैंने उनका 40 सालों से संघर्ष देखा है। उनको जनता की नब्ज की गहरी पकड़ है। वो जो कह रहे हैं वो सोच समझ के कह रहे हैं। तो उसको कैसे देखा जाए? वो इस्तीफा देंगे क्या? 7 में से एक आध सीट आपको जाती हुई नजर आ रही है? नहीं, कहाँ आ रही है। तो उनका इस्तीफा नहीं होगा? किरोड़ी लाल जी कभी गलत थोड़ी बोलते हैं, वो तो जनता के साथ खड़े रहते हैं। गोपाल शर्मा जी कैसे देख रहे हैं इस स्थिति? मैं देखिए किरोड़ी लाल जी का संघर्षशील नेता के रूप में बहुत आदर करता हूँ। राजस्थान में दूसरा किरोड़ी लाल मीणा नहीं पैदा हुआ है। तो इसका मतलब 7 की 7 सीटें वो भी जीत के आ जाएंगी? हाँ, निश्चित। मतलब जैसे राजस्थान में आदर्श के रूप में भैरव सिंह शेखावत जी को देखा जाता है, उस तरह से संघर्षशील नेता के रूप में
किरोड़ी लाल जी ने अमिट छाप छोड़ी है। गरीबों के लिए, अपने लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए बहुत संघर्ष किया है, बहुत मार खाई है पुलिस से, बहुत यातनाएं सही है। कांग्रेस तो उनका इनकाउंटर करना चाहती थी। इसी बंगले के अंदर शेखावत साहब जब मुख्य वो थे विपक्ष के नेता, तो उन्होंने सरकार को चुनौती दी थी कि किरोड़ी लाल जी के साथ अगर कोई घटना हुई तो राजस्थान सहन नहीं करेगा। किरोड़ी लाल जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो साहब अगर 7 में से कोई भी एक सीट जनादेश के चलते नहीं आ पाती है तो क्या आप लोग किरोड़ी लाल जी को इस्तीफा देने से रोकेंगे? नहीं, किरोड़ी लाल जी भावुक व्यक्ति हैं, 7 सीटें आएगी। नहीं आई इस्तीफा तो देने मान की- जाएंगे आपकी बात? नहीं, अपन ये क्यों सोचे कि कल मैं नहीं रहूँगा, कल मैं रहूँगा और शाम को यहाँ जश्न में रहूँगा और इसके बाद में परसों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। हम लोग ये मान के चलते हैं कि भगवान की दी हुई जो वर है और उम्र है उसको कोई नहीं छीन सकता, कुछ नहीं होने वाला है। किरोड़ी लाल जी राजस्थान के नेता हैं, रहेंगे। किरोड़ी लाल जी राजस्थान के नेता हैं, रहेंगे और हम उनको अगर किरोड़ी लाल जी 7 सीटें नहीं आती तो मनाने का प्रयास करेंगे, ये कहना है गोपाल शर्मा का। गोपाल शर्मा ने एक बड़ी बात कही है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने जो भी किया है उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। गोविंद सिंह डोटासरा के किए हुए कामों की वजह से उनको जेल जाना होगा। ये एक बड़ा बयान गोपाल शर्मा विधायक सिविल लाइंस ने दिया है। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।